ओपी सिंह जी। आलोक जी, देखिए, सूर्य कुमार जी ने जो संकेत दिया है वो संकेत इस बात को बताता है कि 2014 के पहले पूरे देश में आतंकी संगठनों का क्या हाल था और 2017 के पहले इस प्रदेश में आतंकी संगठनों का क्या हाल था। वो बताने और गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, सारी आतंकवादी गतिविधियों की रीढ़ को तोड़ने का काम किया। फिर भी कभी कभी देश और प्रदेश के अंदर इनके द्वारा प्रयास तो जारी है ही है। आप देखिए, इनका प्रयास केवल आतंकी संगठनों द्वारा ये नहीं है कि हम नुकसान पहुंचाए, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंचाने, दंगा फैलाने, मंदिर मस्जिद के बहाने एक बवाल पैदा करने का जो प्रयास इन्होंने किया, 5 साल में आदरणीय योगी जी की सरकार में एक भी घटनाएं होनी नहीं पाई, जबकि बड़े से बड़े कार्यक्रम इस प्रदेश के अंदर हुए। गोरखनाथ मंदिर में जिस प्रकार से अहमद मुर्तजा अब्बासी ने जिस घटना को अंजाम दिया है, प्रारंभिक जांच में हमारे जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, अपर मुख्य सचिव होम अवस्थी जी ने जो बयान दिया, उससे यह साबित होता है कि यह मुर्तजा कोई सामान्य हरकत नहीं है। इसके पीछे किसी आतंकी संगठन से इसका जुड़ा होना, और जैसे कि चलिए उसकी जांच भी लगातार चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और इसमें जांच में एटीएस, एसटीएफ, आईबी, एनआईए, चलिए वो हम लगातार कल से अपडेट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एटीएस लगी और एसटीएफ भी पूरी तरीके से जांच कर रही है। ओपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, कनेक्शन कई नजर आ रहे हैं, नेटवर्क इसका काफी गहरा है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सूर्य कुमार जी की भी आपने बात सुनी और ओपी सिंह जी की भी बात सुनी, आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, ये किस तरीके की साजिश हो सकती है? मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा सुरेंद्र जी। देखिए आलोक भाई, 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। पहली बात, ये आतंकी घटना हो सकती है, इसके गंभीरता से जांच होनी चाहिए, इसकी बहुत सघनता से, इसकी बहुत कठोरता से जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसकी जितनी आप निंदा करेंगे उतना कम है। अहमद मुर्तजा ने जो किया है उसको उसके किए की कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। इसकी जांच के लिए जितनी एजेंसियां लगा सकते हैं लगाइए, ताकि सच सामने आ सके। क्या ये अकेला है या इसके पीछे कुछ लोग हैं या क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजों की जांच तो पुलिस करेगी और पुलिस को निरपेक्ष भाव से कड़ी जांच और जल्दी से जल्दी जांच करनी चाहिए। इसमें कहीं कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन इस जांच को लेकर के सूर्य कुमार जैसा पुलिस ऑफिसर या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बिना वजह का हिंदू मुसलमान करने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, अपराध को और आतंकवाद को आप बिना वजह के जिसको कह सकते हैं, इसको धार्मिक एंगल मत दीजिए। अभी आज एक शामली में भी युवक पकड़ा गया है, 1300 राउंड पकड़े गए हैं उसके पास से। ओपी सिंह जी और सूर्य कुमार, आपको भी मैं बता रहा हूं, 1300 या 3000 राउंड और एक AK-47 पकड़ी गई, एक AK-47 पकड़ी गई है। उसके भी आतंकवादी एंगल की जांच होनी चाहिए। और उसका भी ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो शामली वाला भी घटना जो है ये गोरखपुर से कहीं जुड़ती हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए जी। उसके नाम के पीछे उसका नाम नहीं आ रहा है। सुनिए अभी एक बात सुन लीजिए ना, जितना आपने सूर्य कुमार जी को हिंदू मुसलमान करने के लिए समय दिया, चलिए बात रखिए, करने के लिए समय दिया, कम से कम उनकी तो बात वो कर लेने दीजिए ना। उस लड़के का नाम अनिल एलियास पिंटू है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, सरकार से मांग है कि उसका भी आतंकी कनेक्शन, क्योंकि AK-47 और 3000 राउंड उसके पास पकड़े जाना, क्या वो हिंदुस्तान को, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को या किसी को, क्या कौन सी साजिश वो रच रहा था, उसकी भी गहनता से जांच हो और उसका कनेक्शन भी कहीं सीरिया से तो नहीं, किसका कनेक्शन कहां पर है, फिर अभी राजस्थान का मामला भी सामने आ जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल गोरखनाथ मंदिर में जो कुछ हुआ
उसकी जांच फिलहाल किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है? अल्पना आलोक, वाजपेयी जी के पास आलोक, आ रहा आपको शर्म नहीं आती है आप सब लोगों को कि हाँ। क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि शामली उत्तर प्रदेश में है जी। और AK-47 और 3000 जी। गोलियां पकड़ी गई हैं? बात घूम फिर के वही आ गई ना कि हिंदू मुस्लिम रंग क्यों देने अरे की कोशिश की जा रही है। करके आतंकवाद की आप जांच करेंगे? मैं उस पर आ रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि मैं उस पर भी आ रहा हूं, गोरखनाथ ठीक है। की घटना मैं से सुरेंद्र जी उस उसका पर भी आ रहा हूं। मैं एंगल हो ओपी सिंह जी सकता से आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं, लेकिन अल्पना जी से आपकी मैं टिप्पणी लूंगा। तब आप राजस्थान और महाराष्ट्र जाने की क्यों जी बात जी कर रहे हैं? नहीं अभी हमें यूपी पे ही फोकस रहना है, इसीलिए मैं आऊंगा। अभी मैं ओपी सिंह जी से टिप्पणी लूंगा, लेकिन अल्पना जी से मैं पहले टिप्पणी ले लूं। अल्पना जी, इस पूरे मामले को लेकर के आप किस नजर से देख रही हैं? सबसे पहले मैं जरा आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए आलोक जी, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और निश्चित तौर पे ये घटना हमें सोचने को मजबूर कर रही है कि हमारा युवा कहाँ जा रहा है। क्योंकि जो मुर्तजा है वो कोई कम पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, वो IITian है, पढ़ा लिखा लड़का है। और हमारे युवक इस तरह की विचारधारा से क्यों जुड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे देश के लिए उठ के खड़ा हुआ है। कि जो अभी दूसरी घटना हुई है जहाँ पे हथियार पकड़े गए हैं, वहाँ पे भी एक युवक शामिल है। तो ये युवा हथियार उठाने को, ये युवा हमले करने को क्यों मजबूर हो रहे हैं, एक ये बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच में है। और इस पे भी गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या बेरोजगारी, आखिर क्या मानसिकता उनके साथ जुड़ी है, या किसी तरह की उनकी क्या आर्थिक उनका किस तरह का स्तर है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन युवा बच्चों को अपराध की दुनिया में ले जा रही हैं। तो बात पॉलिटिकल या सोशल उसकी नहीं, बात एक युवा के भविष्य की भी होती है। आतंकवादी होता है जो हमला करता है, लेकिन हमारा युवा मजबूर क्यों हो रहा, इस बात को भी एक बार हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो भविष्य दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह की घटनाएं बढ़ने की ओर जा रही है। अगर इनके कार्रवाई तो होगी, पूरा विश्वास है कि सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन पीछे के जो कारण है वो सामाजिक, आर्थिक, बेरोजगारी जो भी है, उन पे भी हमें गहनता से एक बार सोचना पड़ेगा। हमारा युवा क्यों भटक रहा है, इतने बड़े अपराध बिल्कुल, की ओर आपने क्यों जा बहुत रहा है। बड़ा सवाल उठाया कि आखिर जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से भटक रही है। और खास करके अगर मैं होनहार युवाओं की बात करूं, ओपी सिंह जी, आपने सुनी अल्पना जी की भी बात कि आप सरकार जांच कराएगी, जाहिर सी बात है कि कुछ नाम भी सामने आएंगे, उनको सजा भी होगी, लेकिन इस घटना के पीछे जो कारण है उन पर कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा आलोक जी, सवाल भी सही उठाया गया जी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हाँ। इस देश के अंदर हमें जो पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र और प्रदेश में मिली है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं ये भी मानता हूं कि आतंकवादी संगठनों का सिर कुचलने के कारण भी राष्ट्रीयता जो जागृत हुई है, उससे भी हमको पूर्ण बहुमत मिली है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन विपक्षी पार्टियों की दिन पर दिन दुर्गत हो रही है, उसके पीछे कारण यह है कि इनकी संपत्ति आतंकवादी संगठनों के साथ है, रही है और रहेगी। आप देखिए ना किस प्रकार से 2012 और 17 के बीच में सीरियल बम ब्लास्ट होता है, और सरकार शपथ ग्रहण करने के बाद उन आतंकवादियों के, जिन्होंने काशी पर, जिन्होंने अयोध्या पर, जिन्होंने हमारे लखनऊ पर सीरियल बम ब्लास्ट किया था, उनका किस प्रकार से उन्होंने मुकदमा वापस लेने का प्रयास किया था। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि यह आपका काम नहीं है, ये मेरा काम है, और उन आतंकवादियों में 4 को आजीवन कारावास हुआ। यह उदाहरण कम है क्या? अभी 2 दिन पहले शहजील इस्लाम सपा के विधायक कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे। ओपी सिंह जी, उदाहरण तमाम सारे हैं, लेकिन मैं अपने मुद्दे को लेकर के करता हूं, इसी पर चर्चा अहमद मुर्तजा को लेकर के। सवाल ये कि सुरेंद्र जी ने भी जैसा कहा कि क्यों आप जांच पे फोकस करिए, आप एक ऐसे सिस्टम पे फोकस करिए, क्यों हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है? बड़ा सवाल ये है जी, इस सवाल का जवाब चोरों, आलोक जी, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, वो घुमा फिरा करके हिंदू मुस्लिम ले गए जी, उनको ये चिंता नहीं है कि आपने देने की कोशिश करी है, ठीक है। आप किसी पर सीधे ऐसे आरोप मत लगाइए। सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप दें। जांच होनी चाहिए, तार कहां से जुड़े, इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्यों आखिर हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। जी सुरेंद्र जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा
जी। मैं उसको पुरस्कृत कर रहा हूं जी। अरे उसके भी खिलाफ कार्रवाई हो रही। और हाँ हाँ, तो इस बात को कहिए ना बेबाकी से कि जांच होगी, बहुत- पुरस्कार कौन बहुत देगा? स्पष्ट रूप से हाँ ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। हम दो बातें बड़ी स्पष्ट कह रहे हैं, हम सरकार के साथ हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी आतंकी घटना गोरखपुर में हुई है, कठोरतम कार्रवाई हो, कठोरतम कार्रवाई हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसके खिलाफ भी हो, इसके पीछे अगर कोई लोग हैं उनके खिलाफ भी हो, जिस एंगल से भी जांच होनी है, इसका सीरिया का कनेक्शन, इसका फलस्तीन का कनेक्शन, इसका ISIS का कनेक्शन, सारी जांचें होनी चाहिए, इसमें कहीं पर भी कोई दो मत नहीं है। और कठोरता से वो किस तरीके से वो वहां पर पहुंच पाया, पुलिस के क्या लैप्सेस थे, क्या नाम लापरवाहियां थी, सारी जांचें होनी चाहिए। मेरा तो बहुत स्पष्ट रूप से करबद्ध निवेदन है उत्तर प्रदेश की पुलिस से, NIA से या और हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियों से कि इस घटना की जरूर पूरी तह तक जाएं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अगर और भी कोई उच्च सुरक्षा दी जा सकती है तो वो भी सुरक्षा दी जाए, मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और इसके साथ साथ ये जरूर देखा जाए कि गोरखपुर से लेकर के शामली तक एक ही जैसा अपराध क्यों हो रहा है। गोरखपुर में मुर्तजा उस तरीके का अपराध करके क्या नाम साजिश रच रहा है, कोशिश कर रहा है, मंदिर पर हमला कर रहा है, पुलिस के सुरक्षा बलों पर हमला कर रहा है, और शामली में एक आतंकवादी से 3000 कारतूस बरामद होते हैं, एक AK-47 बरामद होती है। इन दोनों का भी क्या कोई कनेक्शन है या नहीं है? वो जो शामली में युवक पकड़ा गया है, जो आतंकवादी पकड़ा गया है, उसका नाम अनिल है, पिंटू है। आप बात समझिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इसको धार्मिक एंगल मत दीजिए, आपराधिक और आतंकी एंगल है, और अपराधी और आतंकी एंगल को उसी हिसाब से जांच हो। इसमें भारतीय बिल्कुल जनता जांच पार्टी, एजेंसियां इसमें पूरी तरीके से लगी हुई है, बसपा लेकिन का ओपी सिंह जी मसला आपको नहीं। कितना अच्छा देखिए विपक्ष मिला है। सुरेंद्र राजपूत जी ने साफ तौर पर कहा, हर तरीके से कड़ी जांच की, लेकिन कहा उन्होंने कहा सरकार के साथ है। मैं आपसे आऊंगा, इसकी टिप्पणी लूंगा। मैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब मैं सबसे पहले आऊंगा, मैं ओपी सिंह जी के पास आऊंगा, उनसे टिप्पणी लूंगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।